नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। बंगाल चले हम में हम आपको लगातार जनता के मुद्दे दिखा रहे हैं। आपको बंगाल के हर जिले में अब तक लेकर जा चुके हैं और अब बंगाल चले हम में नेताओं की बारी है। तो आज हमारा ये स्पेशल एडिशन है और हमारे साथ खास मेहमान होंगे मनोज तिवारी, जो कि इस समय आप देखिए कोलकाता में है, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मनोज तिवारी जी, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। बंगाल चले हम में बहुत सही जगह पे मिले हो गुरु। बहुत सही जगह पे मिले हो, सही टाइम पे मिले हो। चलिए, चाय तो आप मालदा में थे। मैं देखा था। मैं देखा आम के बगान में वो जो आप किसान बहुत परेशान हो रहा था। देखा मैं। अच्छा मनोज तिवारी जी, ममता दीदी भी इन दिनों चाय बनाती हुई दिखाई दी है नंदीग्राम में। तो मोदी जी को चाय वाले बहुत सारे लोग कहते थे, ममता दीदी भी चाय बना रही हैं। देखिए, ममता दीदी की चाय जो है ना, वो चुनावी चाय है। और ये जो हम जो ये चाय समझ रहे हैं, चाय वाले का मरम समझ रहे हैं, चाय वाले का महत्व समझ रहे हैं, वो परमानेंट भाव है। तो परमानेंट भाव में और चुनावी भाव में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है विशाल बाबू। भैया चाय तो पिला दीजिए। मनोज तिवारी जी बहुत दूर से आए हैं, लगातार ये असम बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। जी जी, तो देखिए, चाय का स्वाद भी बड़ा तगड़ा है। हाँ, लेकिन ये जो कोलकाता जोन की 51 सीटें हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। ममता दीदी का गढ़ माना जाता है। मुश्किल भरा था, मुश्किल भरा है नहीं। अब एक इतिहास बनने जा रहा है विशाल बाबू। ये रिजल्ट बताएगा 2 मई को, देखना है आप कि कितना बड़ा परिवर्तन है। तिवारी जी, आपके साथ आज हम दिन भर चलेंगे, लेकिन चलने से पहले एक सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। ये बता दीजिए कि ममता दीदी ने अपना गोत्र बता दिया है, शांडिल्य, और हमने सुना है आप भी शांडिल्य गोत्र से हैं। जी हाँ, मैं तो अब तो दीदी पर हमलावर नहीं होंगे? नहीं, मैं परमानेंट शांडिल्य हूँ। हाँ, वो अस्थायी शांडिल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो पूरा दिन आपके साथ रहना है। चलिए। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, सुरक्षा नहीं है मनोज तिवारी जी आपके साथ में? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई सुरक्षा नहीं, आप अकेले घूम रहे हैं बंगाल में। डर नहीं लगता है? नहीं, बहुत डर है। मैं एक दिन तो जहाँ हम लोग आज चाय पी रहे थे ना, उसके बगल में एक बलवंत जी की चाय की दुकान है। वहाँ एक दिन रात में चाय पीने गया, लोग हमारे ऊपर अटैक करने आ गए। हमको कुछ बात पता चली सिर्फ इसलिए कि हमको लोग काफी समर्थक घेर लिए थे। और वो जो ममता दीदी का जो भतीजा है, उसका घर है उसके आसपास। ममता दीदी का भाई तो वही। तो मैं वो बहुत आश्चर्य में था कि ऐसा क्यों यार। आप बात करो, चुनाव है, जनता को मतदान करना है। हम लोग वाई थ्रेट में है, उसमें एक व्यक्ति मिलता है। तो मैंने प्रार्थना किया है कि मुझे पश्चिम बंगाल में थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। देखिए, मनोज तिवारी ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि यहाँ पर जब सांसद को ही डर लगने लगेगा, एक पार्टी के स्टार प्रचारक को, तो बंगाल में और लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। खैर, लंबा सफर है, इसलिए हमें अभी चलना होगा इनकी रैली में, लेट ना हो जाए इनको। मनोज तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृष्णा में मनोज तिवारी का रोड शो चल रहा है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। रोड शो में जो महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिताली सील। क्या चल रहा है बंगाल में? बंगाल में बीजेपी का मिছিল चल रहा है, हवा चल रही है। बीजेपी की हवा चली है। बीजेपी की हवा? दीदी तो कह रही है वो आ रही है दोबारा। वो दीदी को कहने दीजिए नहीं, गलत फहमी है ये उनका गलत फहमी है कि दोबारा आएंगी। कहा जाता है कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, यहाँ पर लाखों की संख्या में आप लोगों का वोट है। तो आप लोगों का वोट क्या करने वाला है इस बार? परिवर्तन होगा, परिवर्तन से जीतने वाला है, परिवर्तन होने वाला है यहाँ। देखिए, यहाँ पर ये परिवर्तन की बात कर रही है और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि बंगाल में जब चुनाव होता है तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। दोपहर का वक्त है, लेकिन लोगों की भीड़ में आपको कोई कमी नहीं दे रही हो। क्या नाम है आपका? की नाम? नाम भगत सिंह मिसिर। मोदी जी टी शर्ट पर? हाँ।
सिर्फ बाहर है या दिल में भी है? दिल से है, हैं? दिल से है। दिल से? हम लोग कह रहे हैं खेलन होवे ना, विकास होवे, स्कूल होवे, अस्पताल होवे। इस बार खेला नहीं, बंगाल में बीजेपी का उन्नयन होगा। खेला वो लोग नहीं खेलेगा, हम लोग बीजेपी का सरकार बना रहे हैं। 2 मई दीदी जाচ্ছে, 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी जाচ্ছে। देखिए यहाँ पर मनोज तिवारी का रोड शो चल रहा है, रिसड़ा इलाका है और खास तौर पर ममता दीदी जो आरोप लगाती हैं, टीएमसी जो आरोप लगाती है बीजेपी पर, वो है बाहरी होने का। हमारा पश्चिम बंगाल ये हम लोगों का कर्म भूमि है और हम आज हमारा जो कैंडिडेट है बोसदा, यहाँ से अब अगर बोस को ही ममता दीदी बाहरी बोलेगी तो फिर कैसे होगा पश्चिम बंगाल में। हम तो यहाँ पे रह कर के यहाँ पे गाना सीखे हैं, यहाँ पे रह के हमने क्रिकेट खेली है। এখানে আমার বাড়ি আছে, এখনো আছি এখানে এখানে এই কলকাতায়। তাহলে দিদি যে বলছেন তাই দিদির बौखलाहट बोलছে। मनोज तिवारी जी, आप तो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सब चल रहा है, वो 3 बड़े कारण क्या है? मनोज तिवारी को ये जनता क्यों सुनेगी बंगाल की? मनोज तिवारी को जनता नहीं सुन रही है। जनता टीएमसी के गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी है और इसलिए वो समझती है कि मोदी का सिपाही है मनोज, इसके साथ खड़ा रहना है। मनोज तिवारी जी, अभी जब हम आपके साथ आ रहे थे, आपने गाड़ी में कुछ गाना तैयार किया था। देखो, चलते चलते हम ये कह रहे हैं, जैसे हमने एक बात कही कि इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। ओ दुर्गा मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति पे रोक लगी थी, दुर्गा मूर्ति पे जो यहाँ रोक लगी थी, दिल पे हमारे बड़ी चोट लगी थी। श्रद्धा पे ना ऐसा अत्याचार चाहिए, इस बार बीजेपी सरकार चाहिए। तो कह रहे हैं श्रद्धा पर अत्याचार नहीं चाहिए। ममता दीदी जय श्री राम पर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना गोत्र बताने लगती है चुनाव आते आते। देखो जी, ये चुनावी गोत्र है। मैं भी सांडिल्य गोत्र का हूँ, लेकिन सांडिल्य गोत्र का व्यक्ति कभी माँ दुर्गा के मूर्ति पर रोक नहीं लगा सकता। वो देखिए, आपको शायद ऊपर से कुछ लोग दिखा रहे हैं हाथ। तो जय श्री राम पर क्या कहना है आपका? जय श्री राम लोगों के दिलों में है। यहाँ जय श्री राम को जिस प्रकार से घटिया सोच बताया गया था दीदी के द्वारा, अब जय श्री राम सड़कों पे दिख रहा है, घरों में दिख रहा है, दुकानों में दिख रहा है। दीदी कह रही है बंगाल की बेटी है वो। बंगाल की बेटी तो वो भी है जो मर रही है, जो जल रही है, जिनके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, वो भी बंगाल की बेटी है। जो जिनके संग घर्षण हो रहा है, जिनको मार के टीएमसी वाले जान ले लिए, वो भी बंगाल की बेटी है। बंगाल में जन्मने वाली हर बेटी बंगाल की है, सिर्फ दीदी बंगाल की नहीं है। यहाँ पर नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर मनोज तिवारी के साथ आज हम दिन भर निकले हुए हैं और गोल्ड बाबा निकले। इनके शरीर पर गोल्ड की भरमार है, हाथ से लेकर गले तक। गोल्ड बाबा, किसकी किस्मत चमकने वाली है सोने जैसी बंगाल में? हम सोचते हैं कि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी जीते, दीदी की सरकार को बिल्कुल खत्म कर देना है। यहाँ पर गुंडों का राज हो गया है, विकास बिल्कुल ठप है। जय श्री राम। अब बूथ पे जाके कमल दबई है, अरे तब होई मोदी के नाम बबुआ, तब पश्चिम बंगाल में हो किया राम बबुआ। क्या नाम है आपका? काशीनाथ प्रसाद। क्या करते हैं? जूट मिल में थे। जूट मिल में। इधर प्रचार चल रहा है, बाकी क्या हुआ इधर? कामकाज क्या रहा? जूट मिल का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पार्टी अभी तक नहीं सुन रहा है।
जूट मिल का आदमी हर तरफ चापा हुआ है। जूट मिल के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई पार्टी। क्या किया ममता दीदी ने यहाँ पर, क्या मुद्दा है चुनाव में? एकदम बेकार कर दिया। हाँ। मिल का अवस्था तो खराब ही है। 10 साल में एक बार भी तो झांकने पड़े नहीं आया। दोस्त हम लोग ग्रेजुएट करके सब बैठे हैं, कुछ जॉब का कोई सवाल ही नहीं है। जो नौकरी निकल रहा है कैंसिल। हम लोग मतलब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल पढ़ने के बाद नौकरी की बड़ी समस्या है। भले हम मनोज तिवारी के साथ उनके इस रोड शो में आए हुए हैं, उनके साथ आज पूरे दिन भर आपको दिखा रहे हैं कि मनोज तिवारी का प्रचार कैसा है, लेकिन जनता के भी अपने बड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों को इस बीच में नेताओं तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए इस वक्त हम पहुंचे हैं यहाँ एसएन जूट मिल इलाका, ये हुगली का इलाका है। मनोज तिवारी जी पसीने से तरबतर हो गए हैं। कैसे निकलेगा चुनाव आप लोगों का, इतना पसीना अभी से? चुनाव में तो पसीने निकलते हैं, मगर पसीने का फल बहुत कम मिलता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखा दिया है कि ए बार परिवर्तन निश्चित। पश्चिम बंगाल में हमने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा विशाल जी। तो हम क्या बोले, जी न्यूज़ का कैमरा बोलेगा। ये जन सैलाब टीएमसी के खिलाफ खड़ा है, बीजेपी के समर्थन में खड़ा है और सबके मुख से एक ही बात निकलती है, जय श्री राम। जय श्री राम को आप लोगों ने अपना चुनावी हथियार बना लिया लगता है मनोज तिवारी जी। पश्चिम बंगाल की संस्कृति को चुनौती दिया है। जिस दिन मूर्ति पे रोक लगी उस दिन जय श्री राम निकला, जय माँ दुर्गा निकला। जो ये भाव, ये जो हमारी दीदी देखो एक छोटी सी बच्ची को लेकर के, अरे बाप रे बाप, वाह 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 वाह। लेकिन मनोज जी इतनी सुबह से मैं आपके साथ हूँ, शाम होने को आ गई है, अभी तक आपने भाईपों के बारे में कुछ नहीं बताया। बीजेपी के लिए तो अभिषेक बनर्जी सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा हो चुके हैं। दीदी ने भाईपों के अलावा किसी का विकास नहीं किया, तब ये लोग, ये हमारे, थैंक यू बाबू, थैंक यू बेटा, खुश रहो। देखो इन बेटियों का, बच्चों का, इनका उत्साह देखिए। खेला हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ और जगह पे आपको लेकर चलते हैं और अलग अलग तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और उसी बनाएंगे डोमजूर मंडल टीम के सभापति। भारत माता की। तो देखिए आज हम दिन भर बंगाल चले हम में आपको मनोज तिवारी के साथ लेकर आए हैं और अब हम पहुंचे हैं डोमजूर विधानसभा जो कि हावड़ा में है और ये बेलूर हाउसिंग सोसाइटी जगह है जहां पर हम मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ की जनता सोचेगी? मनोज तिवारी तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और हम यहाँ पर जनता से ही सीधे पूछते हैं कि इनके मुद्दे क्या है। क्या नाम है आपका? क्या चल रहा है यहाँ पर चुनाव में? एक ही है। क्या एक ही है? मोदी। क्यों पसंद है हमको। अच्छा, कैसा काम काज रहा 10 साल में ममता दीदी का? काम तो ऑलमोस्ट सही था, बट लेकिन कुछ चीज में हम लोगों को परेशानी हुआ है। पानी को लेकर काफी दिक्कत है। हाँ। कट मनी कल्चर। मेरे मम्मी को हम 27 जनवरी को चले गए, जलाने के 750 रुपया लिखा हुआ है रसीद में, हमसे मांगा 1250। हम बोला भाई साहब हम जो बोल रहे वो दीजिए, रसीद में क्या नहीं देखना है। 500 रुपया कटमनी, वो भी अंतिम से उसमें। हाँ, मरने के बाद। मेरा दोस्त बोला भाई झमेला मत करो, अंदर घुसा के बोलेगा, स्विच ऑफ कर देगा, बोलेगा खराब हो गया, फिर मिस्त्री आए नहीं आए, झेलोगे, मम्मी को लेकर लाश छोड़ दो। ये कल्चर यहाँ पर हो गया है। मैं तो बुढ़ा हो गया, संस्कार में भी नहीं छोड़ रहे हैं कुछ नहीं, खाली कट मनी। अभी डेट लाने जाएंगे ना, वो भी पैसा मांगेगा, देना होगा। दिस इज फैक्ट, आई एम टेलिंग यू विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए नाम क्या है आपका? सुशांतो बख्शी। सुशांतो बख्शी कह रहे हैं कटमनी सबसे बड़ी परेशानी है और डेथ सर्टिफिकेट तक में भी कटमनी मांगी जा रही है। तिवारी जी का प्रचार लगता है खत्म हो चुका है, उनके साथ कुछ और इलाकों में आपको लेकर चलते हैं।
ये हावड़ा मध्य का इलाका है। सुबह से हम निकले हैं और एक रेस्टोरेंट में यहाँ कुछ स्नैक्स के लिए मनोज तिवारी रुके हैं। उनसे यहाँ पर एक बातचीत करेंगे। जी 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 जी, आप तो सुबह से निकले हुए हैं हमारे साथ में और बिना कुछ खाए पिए। अभी तो खाना पीना सब जब मिल गया तो हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि भी लक्ष्य बड़ा है। अच्छा मनोज तिवारी जी, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे शहरों में ये भी आ रहा है कि महंगाई से कैसे निपटेंगे आप लोग। महंगाई के लिए तो केंद्र सरकार को ममता दीदी जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रसोई गैस महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल यही एक ऐसा चीज है जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार है। स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है महंगाई के लिए। आपको याद होगा दिल्ली में एक बार चुनाव हुआ था और प्याज के ऊपर दिल्ली की सरकार चली गई थी, बीजेपी की सरकार थी। तो स्टेट क्यों गया? इसलिए कि महंगाई को नियंत्रित करना स्टेट का काम है। अगर ममता दीदी चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद भी आज वो चाहती तो पेट्रोल डीजल का वो ड्यूटी कम कर देती, वैट कम कर देती, तुरंत यहाँ सस्ता हो जाता। इंतजार किसका कर रही थी? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? दीदी बार बार यही सवाल पूछ रही हैं। पश्चिम बंगाल की कोई संतान होगी? नाम नहीं बताएंगे। पश्चिम बंगाल के जो विधायक जीत के आएंगे 200 के आसपास, वो मिल करके अपने नेता चुन लेंगे। चलिए, रसगुल्ले का स्वाद तो ले लीजिए। नहीं, ये संदेश है। अच्छा, बंगाल का ये संदेश, खुश है ये सारा देश, बंगाल है जगा हुआ। जग गया है? जगह है बंगाल। चलिए देखिए, संदेश का ये स्वाद है। मनोज जी, संदेश पे एक चीज और याद आया। ममता दीदी आप लोगों से बहुत पूछती हैं कि जो उनकी पार्टी के लोग थे, बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि उनको धुल देते हैं, जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं। बहुत सारे नाम हैं, नारदा शारदा, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़े थे लोग। जब सुबह का कोई भटका शाम को सही रास्ते पे आ जाता है तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। तो माँ माटी मानुस जब रुदन करने लगा, तब वो लोग जो उनके पास थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बिगुल बजा दिया। तो ये तो पश्चिम बंगाल की जनता का करवट है। मनोज जी, एक ट्वीट में देख रहा था अभी जब हम लोग आ रहे थे। आप कुछ लेते रहिए। कुछ आप। जी जी, महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सेज ममताज फ्रॉम रोहिंग्या क्लैन, प्राउड ऑफ इट, फॉर बेटर देन बीइंग फ्रॉम द चोटी वाला राक्षस क्लैन। चोटी वालों पर निशाना साधा है। ये क्या है? ये इनका ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है। देखिए, ट्वीट है ये। हाँ, तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का परिचय है। ये ट्वीट, यही तो हम कह रहे हैं कि आपको चोटी वाले राक्षस लगते हैं। यही तो प्रॉब्लम है टीएमसी का कि दीदी तुमने जो सांडिल्य गोत्र बताया ना, चुनावी गोत्र भले बताया, लेकिन सांडिल्य को तो चोटी होती है, तो क्या राक्षस होते हैं सांडिल्य? तो इसी बात का पश्चिम बंगाल जवाब देगा। ये तो मैंने देखा ही नहीं था। पूरा दिन हमने आज मनोज तिवारी के साथ बिताया और मनोज तिवारी से हमने तमाम सवाल पूछे, जनता से भी इस दौरान बातचीत की। मनोज तिवारी जी, आप चाय लीजिए क्योंकि हमारे कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है। कुछ आप सुनाना चाहेंगे? कि पश्चिम बंगाल की धरती ने हुंकार भरी भारी, अब के परिवर्तन की भारी है तैयारी। माटी मानुस ने, माटी मानुस ने ये प्लान बनाया है। आज बंगाल चले हम का ये स्पेशल एडिशन था। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम, जी न्यूज पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.